कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूं कि सक्सेस बिना मेहनत के भी अट्रैक्ट होती है? पर ध्यान रहे, बिना मेहनत का मतलब बिना अलाइनमेंट नहीं होता है। समझो इस चीज को, मेहनत अलग होता है और अलाइनमेंट अलग होता है। तुम्हारा स्ट्रगल मेहनत से नहीं, गलत वाइब्रेशन से होता है। तुम इतना चेस कर रहे हो कि तुम्हारा जो एनर्जी है ना, वो हमेशा लैक में ही वाइब्रेट करता रहता है। समझो इस बात को, तुम चेस करते हो और जो तुम्हारी एनर्जी है वो हमेशा लैक में वाइब्रेट करती है। और यूनिवर्स कभी भी लैक को रिवॉर्ड नहीं करता, इसलिए 90% लोग हमेशा लैक में ही जीते हैं। सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें काम कम नहीं करना। समझो इस चीज को, ऐसा नहीं है कि तुमको कम काम करना है, तुमको कॉन्शियसली काम करना होता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट्स तुमको बताने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग को खोल देंगे और जो तुम्हारे दिल को भी खोल देंगे। और जब दिमाग और दिल का कनेक्शन बनेगा तब तुम अशिक्षित से शिक्षित बनोगे। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, अब तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। ओके, तो अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से हमारा 200K का टारगेट कंप्लीट करवाओ। जितने भी कोर्सेज के और कंसल्टेशंस के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, तुम वहां पर जाके देख सकते हो। अब ना मैं तुमको एक बात समझाता हूँ, प्लीज ये ध्यान से समझना। इसको तुमको सुनने के बाद थोड़ा सा दर्द भी महसूस होगा। दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो दिन रात भाग रहे हैं, फिर भी उनको रिजल्ट 0 मिल रहा है, फिर बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। ऐसे लोग तुम अपने आसपास मेट्रो के अंदर देखते होगे, तुम बसेस के अंदर देखते होगे, तुम रोड पे देखते होगे। हो सकता है तुम भी वैसे इंसान हो। और दूसरे वो हैं जो काम रहते हैं, जो बहुत ज्यादा काम है, जो अलाइन्ड है, जो शिक्षित है और अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद आती है। अब तुमको एक बात समझनी है कि तुम्हारा प्रॉब्लम हार्ड वर्क नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है अनअवेयर वर्क। समझो इस चीज को, अनअवेयर वर्क। हर दिन जब तुम थकते जा रहे हो पर अंदर से तुम्हारी वाइब्रेशंस वही पुरानी है कि मैं डिजर्व करता हूं या नहीं, तुम हमेशा डाउट में जीते हो। ये सब मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है ना, जिसके बारे में मैंने इतनी बार तुम्हें बताया, वो तुम उसको प्रोग्राम कर रहे हो। अब उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट वही आता है कि तुम वही लोग, वही रिजेक्शन, वही स्ट्रगल तुमको मिलता है। एक बार ना मेरा एक क्लाइंट था, उस क्लाइंट का नाम अभिनव मान लेते हैं। वो मार्केटिंग एजेंसी चलाता था, हर दिन 14 घंटे काम करता था, राइट, कभी कभी 16 घंटे भी, पर पैसा नहीं रुकता था। मैंने उससे पूछा कि यार तू काम किस फीलिंग के साथ करता है, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ना फीलिंग इज द की। अब वो सोच में पड़ गया कि यार ये क्या बोल रहा है, किस फीलिंग के साथ करता था। उसने बोला सर मैं ना डर के साथ करता हूं, मैं डाउट के साथ करता हूं। अगर मैंने आज काम नहीं किया तो सब चला जाएगा, इसलिए मैं काम करते रहता हूं। मैंने कहा तभी तो सब चला जा रहा है, क्योंकि तुम लैक के साथ काम कर रहे हो, तुम डर के साथ काम कर रहे हो। जिस भी फ्रीक्वेंसी में तुम रहने वाले हो ना, यूनिवर्स तुम्हें उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें तुमको लाके देगा। समझे? जिस फ्रीक्वेंसी में तुम रहोगे, यूनिवर्स तुमको उसी फ्रीक्वेंसी की ही चीजें लाके देने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारा ना एक्शन नहीं सुनती है, यूनिवर्स तुम्हारा इमोशन सुनती है। भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगा कर्मासु कुशलम। क्या कहा था? योगा कर्मासु कुशलम। जब काम से पहले कॉन्शियसनेस अलाइंग होती है, समझो, जब काम से पहले कॉन्शियसनेस अलाइंग होती है, तब मेहनत से नहीं, तुम्हारी वाइब्रेशन से रिजल्ट मिलता है। मैं हमेशा तुमसे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस में बोलता रहता हूं। अब तुमको ना ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुमको अपने उस वर्जन को खत्म करना पड़ेगा जो हर काम एक डर की एनर्जी के साथ करता है कि यार कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, कहीं ये डील मेरे हाथ से नहीं चली जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ना बात करते हैं हम थोड़ा सा साइंस और स्पिरिचुअलिटी के एक पर्सपेक्टिव से। तुम्हारा जो दिमाग है ना, एक बहुत ही पावरफुल क्वांटम डिवाइस है। इसी दिमाग ने एक सुई क्रिएट करी और इसी दिमाग ने एक बड़ा सा रॉकेट क्रिएट करा है। और उसका सबसे जो पावरफुल एक सिस्टम है वो है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS तुम्हारे बिलीफ के बेसिस पे फिल्टर करता है पूरे दुनिया को। अगर तुम्हारा बिलीफ ये है कि यार सक्सेस मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए सक्सेस मुश्किल ही हो जाएगी। और RAS तुमको सिर्फ
स्ट्रगल्स और फेलियर्स दिखाता रहेगा। पर जैसे ही तुम्हारा बिलीफ शिफ्ट हुआ, कि बिलीफ शिफ्ट करने के लिए तुमको सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करना है, और वो या तो पर्सनल कंसल्टेशन से होगा अगर तुम ले सकते हो, या फिर कोर्सेज से होगा। और शिफ्ट जैसे हुआ तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, सक्सेस तुम्हारे वाइब्रेशन का फिर नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाएगी। और उसके बाद जो तुम्हारा आरएस है वो राइट लोग लेके आएगा, राइट टाइमिंग्स दिखाना शुरू करता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक वर्जन है। इवन मैंने अपने आरएस को ट्रेन करने में एटलीस्ट 4 से 5 साल लगाए थे। वो अनकॉन्शियसली ट्रेन होता रहता, क्योंकि मेरे पास कोई कोच नहीं था, कोई गाइड नहीं था, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था। पर अब मैं लोगों का जो आरएस है वो 6 महीने के अंदर, चाहे कितना भी खराब आरएस हुआ, वो 6 महीने के अंदर कंप्लीटली ट्रेन हो जाता है। अब तुम्हारा ब्रेन और यूनिवर्स दोनों की ना एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है फ्रीक्वेंसी। अब भागवत गीता का भी यही एसेंस है, यद भवन तब तद भवति। क्या? यद भवम तद भवति। जैसे भाव रखो वैसे बन जाओ। अब तुम्हारा आउटर वर्ल्ड तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी का, तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी का एक कंप्लीट मिरर है। मेहनत बिना अलाइनमेंट के एक सिर्फ एक हैमस्टर व्हील जैसा है कि जो बस चक्कर काटे चले जा रहा है, चक्कर काटे चले जा रहा है। तुम भागते जा रहे हो पर कहीं पर तुम पहुंच नहीं रहे हो। लेकिन जब अलाइनमेंट आता है तब छोटे से एक्शन एक एक्सप्लोजन बन जाती है। अब ना मैं तुमको थोड़ा सा एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल में बताऊंगा माइंडसेट शिफ्ट का। एफर्टलेस सक्सेस अलाइनमेंट फॉर्मूला, लिख लो इसे, एफर्टलेस सक्सेस अलाइनमेंट फॉर्मूला। ये ना 5 स्टेप रिचुअल तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट करेगा फोर्स से फ्लो तक, क्योंकि मैं हमेशा फ्लो स्टेट पर बिलीव रखता हूं। अब पहला स्टेप ये है कि एनर्जी रीसेट, अपनी एनर्जी कंप्लीटली रीसेट कर दो। सुबह उठते ही एक डीप ब्रीथ लो और बोलो कि मैं डिजर्व करता हूं एक एफर्टलेस सक्सेस, मैं डिजर्व करता हूं एक एफर्टलेस सक्सेस। इवन अभी मैं ये करते टाइम ना मेरे को भी अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ रही है। और उसको फील करो, इसको सिर्फ मैकेनिकली रिपीट मत करो। जितना तुम्हारा बॉडी रिलैक्स होगा ना उतना ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव होगा। और फिर दूसरा आता है, दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ अ फ्लो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो, अभी आंखें बंद करो, अभी इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है। क्लाइंट्स खुद आ रहे हैं, आइडियाज फ्लो हो रहे हैं, तुम्हें कोई चेज नहीं करना पड़ रहा। बस ग्रैटिट्यूड फील करो और फ्लो के लिए तैयार हो जाओ। अब ये चीज तुम्हारे ब्रेन को ये बात बताएगी कि यार ये मेरे लिए नया नॉर्मल है। फिर आता है तीसरा स्टेप, ग्रैटिट्यूड एंकरिंग। अब ग्रैटिट्यूड एंकरिंग में तुम्हें क्या करना है, या तो बोलो या लिखो। क्या? या तो बोलो या लिखो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी सक्सेसफुल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग सक्सेस इजी एंड जॉयफुल। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी स्कैरसिटी को सफिशिएंसी के साथ शिफ्ट करेगा। जब तुम ये फील करते हो ना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई चीज है, तो तुम मैग्नेट बन जाते हो। समझो इस चीज को, जब तुम ये फील करते हो कि तुम्हारे पास कोई चीज ऑलरेडी है, तब तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। अब फिर आता है चौथा स्टेप, एक्शंस विद इंटेंशंस। 2 मिनट के लिए अब अपने दिन के ना 3 टास्क लिखो, बट हर टास्क से पहले एक लाइन बोलो कि मैं ये चीज अबंडेंस के साथ करूंगा। आई डू दिस फ्रॉम अबंडेंस, फियर के साथ नहीं। तुम्हारे एक्शन का जो रिजल्ट है ना वो इंटेंशन से डिसाइड होता है, एफर्ट से नहीं। फिर उसके बाद 5th स्टेप आता है, दैट योर नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले लिखो कि आज मैं बिना स्ट्रेस के ग्रोथ अट्रैक्ट की। समझो इस चीज को, आज मैंने बिना स्ट्रेस के ग्रोथ अट्रैक्ट की और मैं बह रहा हूं, आई एम जस्ट फ्लोइंग लाइक अ रिवर। सबकॉन्शियस को ये इंप्रेशन दो सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले तुम्हारा जो वाइब्रेशन है वो कल के लिए, अगले दिन के लिए बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब हम समझते हैं एक ट्रूथ बॉम्ब, राइट? बहुत एक सच चीज बताने वाला हूं। सक्सेस बिना मेहनत के अट्रैक्ट होती है, मानो मेरी बात। अब बिना मेहनत के कैसे, कि तुम भी उतना ही मेहनत कर रहे हो, मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा हूं। हो सकता है मैं उससे कम टाइम पे मेहनत कर रहा हूं, पर मैं तुमसे ज्यादा कर रहा हूं। अचीव, जब मेहनत एनर्जी अलाइनमेंट में होती है ना, तो तुम सक्सेस को चेज नहीं करते हो, तुम वो इंसान बन जाते हो जिसको सक्सेस चेज करती है। तुम्हारा सक्सेस फ्यूचर में वेट नहीं कर रहा है, समझो इस चीज को। तुम्हारा सक्सेस फ्यूचर में वेट नहीं कर रहा है। वो सक्सेस उस झूठ के नीचे दबा हुआ है जो तुम अपने आप को बार बार बोलते हो। तुम एफर्ट कर रहे हो गलत जगह पर, तुम गधों वाली मेहनत कर रहे हो।
बाहर की दुनिया तब चेंज होगी जब तुम्हारे अंदर की दुनिया चेंज हो जाएगी। सो वैलिडेशन के लिए हसल करना बंद करो, वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करो और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुम किस चीज के लिए हसल कर रहे हो, तुम किस चीज के लिए तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। उसके बाद फिर तुम अपनी रियलिटी देखो किस तरीके से शिफ्ट होती है। और इसी के साथ अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। स्टे शिक्षित।